और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से, जहां नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा। एक पार्षद को परिषद हॉल से बाहर निकाला गया। वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह को परिषद से निकाला गया बाहर निकालने पर आग बबूला हुई नम्रता सिंह। किसी भी बैठक में कुर्सियों में नहीं बैठती हैं नम्रता सिंह। अध्यक्ष के आसन से ठीक सामने जमीन पर बैठ जाती हैं। जमीन पर बैठकर अक्सर सवालों की झड़ी लगा देती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकाले जाने के बाद पार्षद नम्रता आग बबूला हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एनडीटीवी पर, आप देख सकते हैं, जहां पर आग बबूला होते हुए दिखाई दी पार्षद नम्रता, और ऐसे में फिर उन्हें बाहर निकाला गया। रीवा नगर निगम की बैठक में ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। अरे मुझे समय बता दो, कितनी देर के लिए आप निकाले हुए हैं? मैं जाऊं, आपके तरह से मेरे नौकर चाकर नहीं है, मैं घर का काम करती हूँ। क्या है? हाँ बताइए, आप किसको निकाले हैं? आप ये बताइए, जवाब हमको आप दीजिए। हमने एमआईसी के सदस्यों को, धीरेन्द्र सिंह जी को और सोनल शर्मा जी को निकाला था, और उन्होंने मर्यादित ढंग से एक शब्द कहने के बाद वो दोनों सदस्य बाहर चले गए थे। आप जैसा नहीं किया, मैं भी चली गई। ये बात तो मत करिए। मैंने सुनिए, शराबों पे था। माननीय अध्यक्ष जी, आप परिषद की गरिमा है, आपका आदेश सवालों पे माननीय सदन की जो अध्यक्ष सस्पेंड है, आप बाहर जाइए जो आपको चाहिए। हम इसमें मतलब आज मीडिया कर्मियों से बताना चाहती हूँ, जनता से बताना चाहती हूँ। आप केवल मीडिया ही दिखाना चाह रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ चलती परिषद का दरवाजा कर रही है। सर माने चाहिए अध्यक्ष महोदय दिए जो मुझे मैं मान। बाहर करिए, बुलाइए पुलिस को। पूरा लोग करने का गतिविधि किया है। अरे मुझे समय बता दो, कितनी देर के लिए आप निकाले हुए हैं? मैं जाऊं, आपके तरह से मेरे नौकर चाकर नहीं है, मैं घर का काम करती हूँ। क्या है? हाँ बताइए, आप किसको निकाले हैं? आप ये बताइए, जवाब हमको आप दीजिए। हमने एमआईसी के सदस्यों को, धीरेन्द्र सिंह जी को और सोनल शर्मा जी को निकाला था। वो निर्दलीय पार्षद देखिए आवाज़ नहीं उठाती, वो न्यूसेंस क्रिएट करने की उनकी एक आदत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो अधिनियम में नियम है कि प्रश्न आपने लगाया उसको हमने ग्राह्य किया। महापौर को प्रश्न ग्राह्य करने का अधिकार है, अध्यक्ष को तो है ही नहीं। हमने प्रश्न ग्राह्य किया, उसका उनको जवाब दे दिया गया। उसका सवाल सही है, वो सवाल पूछने की जगह है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया। इसके बाद कमिश्नर हैं, महापौर हैं, उनको क्या है कि एक बीमारी है हाईलाइट होने की, और इस तरह की हरकत करती है। हर आदमी को चोर बोल देना, महापौर चोर है, पार्षद चोर है, तुम चमचे हो। ये किसी भी एक सम्मानित सदस्य के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा तो उनसे ये कहना है कि अपनी विचारधारा को सुधारें और नगर निगम के हित में काम करें। पार्षद हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, पर हर जगह अब ये बोलना कि अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना और अधिनियम के विरुद्ध बात करना, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से यहाँ पर हंगामा होता दिखाई दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रीवा संवाददाता जावेद अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, कहीं ना कहीं यहाँ पर आग बबूला होती हुई दिखाई दी पार्षद नम्रता, आखिर मामला क्या है, विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, आज नगर निगम की 13वीं परिषद की बैठक थी। पहले नियम के अनुसार ये होता है कि एमआईसी जिनको नियमों को होता है, उनको जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको पास करती है। तो 15 प्रस्ताव इस बार रखे गए थे। आमतौर पर रीवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लगातार यहाँ पर हर परिषद की बैठक में विवाद देखने में नजर आता। उसकी एक वजह है, यहाँ पर एमआईसी जो है वो कांग्रेस पार्टी की, महापौर कांग्रेस का है। परिषद में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। परिषद अध्यक्ष पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की है। आमतौर पर सारी बैठकों में विवाद यही देखने में आता था कि कांग्रेस जो प्रस्ताव रखती थी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रस्ताव रखते थे उसका विरोध कांग्रेस के लोग करते थे। लेकिन इस बार निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने जो सवाल मांगे थे उसका उनको जवाब दे दिया गया था। उसके बाद
जब वो सदन में जैसे ही बैठक शुरू हुई वो बिल्कुल। बीच में बैठ गई और उसके बाद जमकर विवाद हुआ। बिल्कुल, जिस और तरीके ये से इसी विवाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिर किस तरह से विवाद हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए, और ये एक बार फिर से वीडियो। हमको बताया जाता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अरे मुझे समय बता दो कितनी देर के लिए आप निकाले हुए हैं। मैं जाऊँ, आपके दया से मेरे नौकर चाकर नहीं है, मैं घर का काम करती हूँ। क्या है? हाँ बताइए, आप किसको किसको निकाले हैं, आप ये बताइए। जवाब हमको आप दीजिए। हमने MIC के सदस्यों को धीरेन्द्र सिंह जी को और सोनम शर्मा जी को निकाला था और उन्होंने मर्यादित ढंग से एक शब्द कहने के बाद वो दोनों सदस्य बाहर चले गए थे। आप दर्शन नहीं किए। मैं भी चली गई हूँ। ये बात तो मत करिए। मैंने सुनिए महापौर जी मान्य यहाँ का आदेश सराहनीय पे था। किया था क्या? मान्य जी आप परिषद की गरिमा है, आपका आदेश सराहनीय है। माननीय सदन की जो अध्यक्ष ने सस्पेंड है, आप बाहर जाइए जो आपको चाहिए। हम इसमें मतलब आज मीडिया कर्मियों से बताना चाहती हूँ, जनता से बताना चाहती हूँ। आप केवल मीडिया ही दिखाना चाह रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं। चलती प्रशासन दरवाजा कर रही है। सर माने चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मुझे मैं अब बाहर करिए, बुलाइए पुलिस को। पूरा लोग के लिए क्या गतिविधि आएगी। नगर निगम में आज हम दो प्रश्न लगाए थे। नगर निगम में हमारे दो प्रश्न थे। एक तो था कि नगर निगम में कौन से RI RO राजस्व विभाग में प्रभारी सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न था कि इनको गाड़ी की सुविधा कितनी दी गई है और पेट्रोल डीजल हर महीने कितने दिया जा रहा है। मैंने इसमें सवाल खड़ा किया कि आज 40 साल से सरकार है, 20 साल कांग्रेस की, 25 साल हो गया अपनी बीजेपी की, तो इन पे कौन किसके आदेश पे रखा गया और इनको कब हटाया जाएगा। इसी पे हमारे ऊपर पार्षद महिलाओं के द्वारा हमला कराया गया। मुझे ज़बरदस्ती मतलब जनता की आवाज़ को दबाते हुए तो मुझे बाहर निष्कासित कर दिया गया सदन से। ये बहुत निंदनीय है और बहुत दुर्भाग्य है हमारे रीवा नगर निगम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारा रीवा नगर निगम है। अगर उसमें कोई सवाल खड़ा किया जाता है तो उसमें धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।